सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा में हमारा आज का कार्यक्रम कोई दिलचस्प नहीं है, लेकिन चूंकि वह विषय चर्चा में है इसलिए हम भी चर्चा में उस विषय को लेकर आपके बीच में मौजूद है। हमारा चर्चा का विषय है कि धर्म में धोखा क्यों। दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधी शाखा अर्थात एटीएस ने दो मुसलमान धर्मगुरुओं को यह आरोप के तहत कि वह साजिश के तहत हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। इनमें से एक खुद हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और 1984 में इस्लाम धर्म अपनाया था। मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। इन दोनों पर आरोप है कि ये दोनों धर्मगुरु मुख्य बधिर छात्रों, कमजोर आय वर्ग के लोगों और महिलाओं को धन, नौकरी और शादी का लालच देकर मुसलमान बनाने के काम में लंबे समय से जुटे हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा यह है कि इन लोगों को तमाम प्रकार के विदेशी संस्थानों से फंडिंग भी मिल रही थी। यह एक बड़ा गंभीर किस्म का और सनसनीखेज मामला है। भारत के संदर्भ में अगर ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो भारत में धर्मांतरण को लेकर विषय कोई आज कल या 10, 20, 50 साल पुराना नहीं है। भारत में यह कहानी शताब्दियों से चली आ रही है। अगर भारत, जिसको हिंदू धर्म के संदर्भ में कहें, वैदिक धर्म के संदर्भ में बात कहें, सनातन धर्म के संदर्भ में बात कहें, समय समय पर तमाम प्रकार की धार्मिक संस्कृतियों के द्वारा आक्रांतित रहा है। भारत में जन्मे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संदर्भ में भी यह माना गया कि इससे सनातन धर्म को बड़ी क्षति पहुंची। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में जब अवतरित हुए तो उनके द्वारा एक सघन अभियान के माध्यम से सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की गई। आप उसे सनातन धर्म भी कह सकते हैं, आप अपनी सुविधा से हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद में इस्लामिक और बाद में ईसाईयत के संदर्भ में भी भारत लगातार चूसता रहा। तमाम स्तरों पर बलपूर्वक, छलपूर्वक, दबावपूर्वक लोगों के धर्मांतरण को लेकर शिकायतें समाज के बीच में रही हैं। अगर आजादी से ठीक पहले के दौर की बात करें तो स्वयं देश के सर्वोच्च स्वीकार्य नेता महात्मा गांधी ने भी धर्मांतरण को लेकर बेबाक शब्दों में अपनी राय व्यक्त की थी। भारत के संदर्भ में जहां तक बात है तो भारत में धर्म के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्त है। हर व्यक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर व्यवहार करने की आजादी है। धर्म परिवर्तन वस्तुतः इस देश में कोई कानूनी अपराध नहीं है, बशर्ते वह स्वेच्छा से हो। किसी भी व्यक्ति का बलपूर्वक, छलपूर्वक, दबावपूर्वक अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिंदगी का इतना लंबा दौर गुजर जाने के बावजूद भी धर्मांतरण इस देश में विवाद का मुद्दा क्यों बना हुआ है। क्यों इस देश के संदर्भ में समय समय पर ऐसे कहानी, किस्से, घटनाएं सामने आती हैं जिसके माध्यम से पूरे समाज के अंदर एक धर्म विशेष के प्रति वातावरण विषाक्त हो जाता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो धर्मों से भी ताल्लुक रखते हैं और राजनीतिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस एक गंभीर मसले पर कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। धर्मांतरण को लेकर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा जो विचार समय समय पर व्यक्त किए गए थे, उनमें से एक विचार हम आपसे आज इस विचार सूत्र के तहत साझा कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं विश्वास नहीं करता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करे। दूसरे के धर्म को कम करके आंकना मेरा प्रयास कभी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है सभी धर्मों के सच में विश्वास करना और उनका सम्मान करना। इसका अर्थ है सच्ची विनयशीलता। अर्थात महात्मा गांधी इस बात के हिमायती थे कि धर्मांतरण की कोशिशों को कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। लेकिन उनके द्वारा दिए गए विचार के संदर्भ में अतीत का अनुभव क्या है, इस पर हम बात करें। हिंदू धर्म के अंतर्गत हिंदू धर्म की वापसी को लेकर तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं। उनका माना जाता है कि तमाम लोगों को अलग अलग प्रलोभन के माध्यम से उनके मूल धर्म से च्युत किया गया, उन्हें हटाया गया और इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर पर धर्म वापसी के लिए अभियान चलाया गया। दिलीप सिंह जूदेव जैसा कद्दावर नेता का जिक्र इन्हीं कोशिशों के अंतर्गत बड़े सम्मान पूर्वक तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लिया जाता है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम सामने आया है कि क्या वाकई वो उतना गंभीर है या आने वाले चुनाव के मद्देनजर महज एक राजनीतिक शिगुफा है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी खास तौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ में महंत राजू दास जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, जो अयोध्या के सुप्रतिष्ठित मंदिर हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत हैं।
हमारे साथ मसरूर हसन खान साहब भी हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ अंशु अवस्थी जी भी होंगे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। चर्चा की शुरुआत मसरूर हसन खान साहब से करना चाहते हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि एक बार फिर निशाने पर है इस्लाम के अंतर्गत धर्मांतरण की कोशिशें। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जिस प्रकार की बातें कही गई हैं, जिस प्रकार का दावा किया गया है, एक बार फिर इस प्रकार से मुद्दा बना है कि इस देश के निरीह लोगों को, गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से साजिश के तहत धर्म परिवर्तित करके इस्लाम की ओर ले जाया जा रहा है। क्या कहेंगे मसरूर साहब इन आरोपों के संदर्भ में? स्वीकारते हैं, खारिज करते हैं, किस निगाह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये बहुत ही दुखद स्थिति है जिस स्थिति में लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती काजी जहांगीर को और मोहम्मद उमर गौतम को जी। इस तरीके से अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो इस्लाम धर्म में कोई ऐसी शर्त नहीं है जी। इसलिए ये मोहम्मद उमर गौतम जो है ये खुद पहले हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था और अब उसने इस्लाम धर्म कबूल किया है, तो इस्लाम धर्म में कुछ ऐसी अच्छाइयां थी तो उसने कबूल कर लिया। और इस्लाम धर्म कबूल करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है किसी वक्त, ना तो गांधी जी ने पाबंदी लगाई, ना तो इतना बड़ा संविधान लिख दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उन्हीं ने भी एक किताब लिखी है, अब उस वक्त मेरे जहन उसका नाम नहीं आता, लिखा है कि अगर कोई धर्म कबूल किया जा सकता है और परिवर्तन तुम्हारा हो सकता है तो इस्लाम धर्म ऐसा है कि जिसमें हम कबूल कर सकते हैं उसको और आसानी से इस्लाम धर्म में जा सकते हैं। तो क्या ये बंदिश इस तरीके की बंदिश क्यों लगाई जा रही है? इसकी बहुत गहन तरीके से इसकी जांच होना चाहिए और इन लोगों को तुरंत छोड़ा जाए, मेरी आवाज है जी। इन लोगों को तुरंत छोड़ा जाए, मसरूर साहब आप इनका कहना है, पर आपसे जानने में दिलचस्पी है कि ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, जिनके आर्थिक हालात बहुत गंभीर हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से टारगेट करते हुए मुस्लिम धर्म का हिस्सा बनाया जा रहा है, इस्लाम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये आरोप प्रशासन के हैं। क्या कहेंगे आप इन कोशिशों के संदर्भ में? देखिए, मजबूर होकर मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि इस तरीके के तमाम लोगों को हिंदू धर्म कबूल कर लिया स्वामी चिन्मयानंद जी, तमाम लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करा लिया। आज तक उनके खिलाफ कोई FIR नहीं लिखी गई, उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया जी। तो कोई भी मजहब परिवर्तन जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है, लेकिन इसमें कोई भी चीज ऐसी हाई नहीं होती कि हम किसी को जबरदस्ती परिवर्तन करा दें जी। क्योंकि इस्लाम धर्म में कुछ ऐसी कंडीशनें हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसे स्वभाव हैं लोगों के जो आप हमसे अगर बात करेंगे तो इस्लाम धर्म बराबरी का दर्जा देता है, सबसे बड़ी चीज जी। और तमाम चीजें ऐसी हैं इस्लाम ने तारीफ की कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो जी, हमको ये नहीं बताया गया कि उसकी जात देखो, उसकी वो देखो, उसकी पहचान देखो, उसको ले जाके खाना पहुंचाओ। अगर तुम्हारे घर में पत्ता है और तुम सुकून से खा रहे हो तो उसको भी बराबर का रिश्तेदार बनाओ जी। तो ये चीजें अगर मिलने के बाद एक आदमी मेरे मोहब्बत से कह रहा है हम काम धर्म कबूल करना चाहते हैं, तो भाई इसको ले लो, तो सारी किताबें ले लो, इसको पढ़ लो और पढ़ने के बाद अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो आ जाओ, हम तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए तैयार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। तो खान साहब मेरा आपसे जरा सवाल है, आप बता रहे कि सब कुछ इतना अच्छा है, पर इस देश में तो शिकायत रहती है आपके मजहब से जुड़े हुए लोगों की, इस देश में उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। ऐसे मजहब में जाने के लिए लोग क्यों इतने आतुर हो रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, इस्लाम में अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है तो ये पूरे अरब इलाके में जो तमाम मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? इतना ही सबके साथ समानता है, इतना ही भाईचारा है, इतनी ही आत्मीयता है, तो फिर जाके ये दृश्य क्यों देखने को मिलते हैं इस्लामिक देशों के बीच में संघर्ष के? ईरान इराक के युद्ध में पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पे आ गई थी। 2 सवाल है आपसे, इस देश के अंदर शिकायत है कि मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, उनका सम्मान नहीं मिल रहा, उस मजहब में जाने के लिए लोग क्यों इतने प्रयत्नशील? एक। और दूसरा, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो ये दुनिया के तमाम देश जो इस्लाम को ही अपना मुख्य धर्म मानते हैं, आधार धर्म मानते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों दिखाई देते हैं? थोड़ा दृष्टि मिले इससे हसन खान साहब आपके माध्यम से। नहीं, अगर आप इस चीज को मान के चले तो हर जगह के ऊपर गंदे लोग मौजूद हैं,
ऐसा नहीं है कि हाँ, इराक और ईरान की जहाँ पे आप बात करेंगे तो वहाँ सद्दाम हुसैन को आपको बहुत अच्छी चीज थोड़ी करेंगे हम। सद्दाम हुसैन की अगर आप पहले की हिस्ट्री देखें तो उन्हीं ने एक टाइम में 10,000 लोगों को मरवा दिया है जी। तो इसलिए उसकी सजा उनको मिलना चाहिए। यही इस्लाम धर्म बताता है कि उसकी सजा उस आदमी को मिलनी चाहिए जो उसके कर्म है जी। और अगर आप उसकी मिसाल देंगे, उसको मिसाली बनाएंगे तो इस सद्दाम हुसैन की जिंदगी एक किताब है, इसको मंगवा के जिसका दिन शायद पढ़ लें जी। दूसरा सवाल जो आपका है कि बराबरी का दर्जा तो देने के लिए इस्लाम धर्म एक सच्चा धर्म है और कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता, कोई किसी को जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करा सकता। ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना कहना है जी। तो खान साहब का कहना है कि इस्लाम धर्म इतना बेहतर है कि उसके आकर्षण में लोग स्वमेव जो है इस दिशा में चले आ रहे हैं, तो इसमें अपराध क्या है? हम केवल अपने धर्म की खासियत बताते हैं और उससे प्रभावित होकर अगर लोग उसका अनुसरण करने के लिए तत्पर होते हैं तो इसमें अपराध कैसे है? और इसलिए जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें तुरंत रिहा भी करना चाहिए। हमारे साथ में महंत राजूदास जी, उनके पास जाऊं उससे पहले धर्मलाल कौशिक जी से थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं और धर्मलाल जी से समझना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के खतरे को लेकर आपकी पार्टी और जिस विचारों के साथ आप इतने समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं धर्मलाल कौशिक जी, 7 साल से सरकार देश में आपकी, 4 साल से उत्तर प्रदेश में राज आपका, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसी आपकी पुलिस बता रही है। अपनी इस नाकामी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे धर्मलाल कौशिक जी? इतनी मजबूत सरकार, इतनी काबिल सरकार, इतने प्रभावी नेता और इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी साजिशें आपके राज्य में हो रही हैं, क्या कहेंगे धर्मलाल जी? डॉक्टर हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा समसामयिक विषय का चयन किया है। जी। धर्मांतरण जी। और ये केवल उत्तर प्रदेश की घटना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जी। जिस प्रकार से न केवल हिंदू से मुस्लिम में बल्कि हिंदू से क्रिश्चियन में जी। जो धर्मांतरण हुआ है, आज निश्चित रूप से पूरा समाज चिंतित है जी। पूरा देश चिंतित है जी। और आज ये कोई नई बात नहीं है जी। मैं आपको पुराने आंकड़ों पे कुछ ले जाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं जी। कि किस प्रकार से लोग यहां पर धर्मांतरण कर रहे हैं जी। और आज उसका जो दिखाई दे रहा है। जी। 1951 जी। 1951 में जो पॉपुलेशन हिंदू की रही है वो 84.1%। जी। मैं पूरे ईयर को गिनाना नहीं चाहूंगा और 2011 जी। के पहुंचते पहुंचते जो हिंदू का पॉपुलेशन घट करके हो गया 78.35%। जी। मुस्लिम उस समय जो संख्या रही है 9.80%। जी। और आज बढ़ करके वो हो गया है 14.2%। जी। इसी प्रकार से जो ईसाई का है, क्रिश्चियन का है, 2 पॉइंट से दशमलव बढ़ करके आपका 2 पॉइंट से ऊपर हो गया है। जी। मतलब इसको ये आंकड़े को देखेंगे तो आप एक तरफ कर रहे हैं कि आपकी 4 साल की सरकार है और 4 साल की सरकार में आप हिंदूवादी होने के नाते में जी। क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है। जी। मैं इसलिए आपको इस आंकड़ा में ले जाना चाहता हूं कि कहां हम जब आजादी के बाद में 51 का पहला जनगणना हुआ तो 84 से घट करके जी। आज 78% में यदि आई है तो किसकी सरकार रही। जी। और इस लंबे समय में इस सरकार ने इस धर्मांतरण को लेकर के क्या किया। जी। 4 साल का जो समय आप बोल रहे हैं कि क्या किया, उसके जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जी। वास्तविक में आने के बाद में कहीं ना कहीं यह प्रयास हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से वर्षों से यह चली आ रही है जी। और एक प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। जी। इसमें कसावट कैसी लानी चाहिए, रोक कैसी लगनी चाहिए, सरकार अपने दिशा पे काम कर रही है। जी। आज सबसे बड़े जो आवश्यकता है, जागरूकता है जी। कि ऐसे लोग जो गरीबी के आड़ को लेकर के जो फायदा उठाना चाहते हैं, जी। चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, प्रलोभन दे करके, या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के माध्यम से हो, जी। या सेवा चिकित्सा के क्षेत्र को लेकर के जो ये मामले आ रहे हैं, न केवल वहां का है। आज का ही मैं छत्तीसगढ़ की आपको घटना का आपको बताना चाहता हूं जी।
कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का गिरोह, कल की जो घटना है जी, हिंदू नाम का पैन कार्ड बना करके जिस प्रकार से यहां पर छत्तीसगढ़ में तांडव कर रही है जी, और ये जो तांडव जो हो रहा है ये एक अकेले घटना नहीं है, आप निकालेंगे तो बहुत सारे हैं जी, दूसरा, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए जो चल रहे हैं जी, और घुसपैठिए चल करके इस प्रदेश के मुख्य एक प्रदेश को आधार बना करके वहां से लेकर के जी, सारे हिंदुस्तान में जो प्रवेश कर रहे हैं, जी, वास्तविक में पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। जी, और इसीलिए जो मामला आया है कि अब उनकी पहचान होनी चाहिए, न केवल उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे लोगों को चिन्हांकित करने की आवश्यकता है। जी, मैं अभी गया था अंबिकापुर में जिस प्रकार से जो कब्जा किए हैं जी, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग आकर के, जी, ऐसे ही हिंदुस्तान में जो अन्य जगह से आकर के किए हैं, जब तक आप उनकी पहचान नहीं करेंगे, रोक नहीं लगाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि आप धर्मांतरण को रोक सके। ये कार्य जारी रहेगा। न केवल सरकार बल्कि मैं समझता हूं समाज को भी चिंतित होने की आवश्यकता है। समाज और को भी जब चिंतित होने का आप आवश्यकता बता रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी, लेकिन मेरा आपसे वापस अपने सवाल को दोहराता हूं कि अचानक जब आपकी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके, इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर हैं, तमाम मसलों को लेकर आपकी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार सवालों के घेरे में है, राम मंदिर के मसले पे जमीन खरीद का मामला चाहूं और सवालों के घेरे में है, उसके बीच में अचानक से धर्मांतरण को लेकर गिरफ्तारी, कई शंका पैदा होती है। वाकई आप विषय की गंभीरता के साथ में हैं या जो विपक्षियों का आरोप रहता है कि कुल मिला के हिंदू मुसलमान करने के अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है, उस दिशा में आपने फिर एक कदम उठा लिया है? आप अपनी पार्टी के बड़े प्रबुद्ध नेता हैं, इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कोई बात कहने के लिए कौशिक जी से मिलेगी हम लोगों को? जी निश्चित रूप से मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपको आंकड़े को बताया जी कि 84% से घट करके 78 में यदि आए हैं जी तो ये कोई हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने के भाजपा की कभी नहीं रही है। जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं जी, आपका सेंसस है, जो देश का डाटा है पॉपुलेशन का, जी, ये रिकॉर्ड बता रही है, तो कहीं ना कहीं ये मामला तो है ना। और आज इसलिए इसको सामने चुनाव है करके इसको जो खारिज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल उसको खारिज नहीं कर सकते। जिस प्रकार की वारदात हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है और मुझे लगता है कि इसकी जो सरगना है तह तक पहुंचने की आवश्यकता है कि आखिर ये मामला कहां से आया और इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे फंडिंग किसका है, कहां से इस बात की फंडिंग हो रही है कि इनको कन्वर्सन किया जाए और वहां तक इसके पहुंचने की आवश्यकता है, इसलिए बड़े जांच की आवश्यकता है। तो धर्मलाल कौशिक जी 2-3 महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो उनका कहना है इसे चुनाव की दृष्टि से आप नहीं देखिए। दूसरा, वो इस बात में चिंता जता रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ तो पहली बार जनगणना हुई तब हिंदुओं की संख्या क्या थी और आज हम कहां पर हैं। और तीसरा, इस प्रकार की कोशिशों के माध्यम से देश में जो कुछ चल रहा है उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता है, इसको लेकर उनकी शिकायत है। लेकिन महेंद्र राजूदास जी, मेरे पास आपसे पूछने के लिए वो सवाल हैं जहां पर मसरूर हसन खान साहब ने मुझे छोड़ा था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे धर्म के अंदर का प्रावधान ऐसे हैं जिसके कारण से लोगों का रुझान आता है, क्योंकि हमारे यहां भेदभाव नहीं है, हमारे यहां लोगों के साथ में जो है छुआछूत जैसे काम नहीं है। इस्लाम इतना बेहतर किस्म की व्यवस्था है जिसके कारण से लोगों को लगता है कि इसके साथ ही जीवन की वास्तविकता का अनुभूति होती है। आपसे जानना चाहता हूं महेंद्र जी, क्या खामी है सनातन धर्म में, क्या खामी है हिंदू धर्म में, जिसमें ईसाइयत के लोग आते हैं तो कन्वर्ट करा ले जाते हैं, इस्लाम से जुड़े हुए लोग आते हैं तो कन्वर्ट करा ले जाते हैं। दोनों धर्मों की कुल उम्र 2000 और 1500 साल है और इसके बावजूद भी दुनिया के अधिकांश भूभाग पर इनकी मौजूदगी है और हम अपनी श्रेष्ठता की गर्वोक्ति के साथ रहते हैं। पर 84 से अपने देश में 78% हो गए, ये धर्मलाल कौशिक जी बता रहे हैं। आपसे कोई दिशा, कोई दृष्टि मिले महंत जी? पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि जी। इस विषय पे आपने हमको रखा, कोट कोट आभार जी। विषय बहुत गंभीर है जी। और ये विषय तो देश के लिए बहुत चिंतनीय विषय है, जी। गंभीर विषय है। जिस प्रकार से पूरे देश में लगातार धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। जी। अभी माननीय एक बीजेपी के नेताजी ने कहा कि जिस प्रकार से हिंदू जनमानस की जनसंख्या घटती हुई और अभी मौलाना साहब ने कहा कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठतम धर्म है,
जिसका परिणाम स्वरूप देखिए कि जो उधर जो 54 कंट्री है, जिस प्रकार से मारकाट, दंगा फसाद चल रहा है, उसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखिए, मैं विशेष किसी विवादित किसी भी धर्म का मैं अपमान नहीं करता, सभी धर्म का सम्मान करता हूं और सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हिंदुस्तान में सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ जो साजिश और कुचक्र चल रहा है, जिस प्रकार से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा, हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उंगली भी नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन विगत जब देश की आजादी हुई तो धार्मिक व्यवस्था पर देश की आजादी हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान में सारे मुसलमान चले जाएंगे, हिंदुस्तान में सारे हिंदू रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके नाते नहीं हुआ कि इन्होंने कहा कि हमारा इस्लाम धर्म इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति स्वीकार करता है। देखिए, तलवार की नोक पर जब देश की आजादी हुई तो लाखों हिंदू बंगाल, लाखों हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान काट के ट्रेन में भर के आ रहे थे। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 3.5 से 4 लाख मुसलमान को मार कर काट कर भगाया गया, घर परिवर्तन कराया गया, उनके घर मकान खाली कराए गए, किसी धर्म गुरु की चू शब्द आवाज नहीं निकली। किसी ने नहीं बोला कि हाँ ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। अभी तो मौलाना साहब बहुत सहज स्वीकार में कह दिया कि हाँ, जो 2 मौलानाओं का गिरफ्तारी हुई है, सरकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए, गलत हुआ है। आप देखिए, पूरे विश्व में जहां भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, मुसलमान क्यों? पूरे विश्व में, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व में देखिए। और देखिए, उधर जो 54 मुल्क आप देख रहे हैं, 54 मुल्क में जिस प्रकार से आतंकवाद व्याप्त है, वहां तो कोई हिंदू नहीं है, वहां कोई बजरंगी नहीं है, वहां कोई भाजपाई नहीं है, वहां तो मेरे जैसे कोई जो भगवा वाले नहीं है, वहां कोई माला कंठी डुलवाने वाला नहीं है, वहां तो इनके जैसे बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े मौलवी हैं। उसके बावजूद भी देखिए क्यों दंगा फसाद है। शुद्ध रूप से आप देखिए कि अगर अयोध्या की मैं घटना बता दूं, अयोध्या में लमसम 75% साधु संत रहते हैं, फिर भी यहाँ पर 16 मस्जिदें हैं। 16 मस्जिदें में जो पिछले सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में 2-2 6-6 माइके हैं, किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं, किसी भी प्रकार से कोई दुरकार नहीं, कोई इनकार नहीं। हमारे यहाँ तो समभाव से लोग आते हैं, रहते हैं सम्मान पूर्वक, और उसके बाद किसी भी प्रकार से हम किसी को दुत्कारते नहीं। उन्होंने कहा हिंदू जनमानस में छुआछूत है, भेदभाव है, कहीं कुछ भी नहीं है। हिंदू तो इतना सहनशील होता है, इतना समदर्शी होता है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि जहां पर 100 हिंदू है, वहां पर जो है 10 घर मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे मौलाना साहब बोल रहे हैं, चाचा काका करके रह सकते हैं। अभी तत्काल की घटना देखिए, अभी तत्काल की घटना अलीगढ़ का प्रकरण देख लीजिए। अलीगढ़ में 1600 मुस्लिम परिवार है, 800 हिंदू परिवार है, नहीं शांतिपूर्ण तरीके से रह पा रहा है, न उनकी शादी ब्याह सही तरीके से हो पा रही है, नहीं उनके बारात सही ढंग से आ पा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर है, वहां से पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं नहीं कह रहा हूं महोदय, ये आप लोगों ने टीवी चैनल डिबेटों पे दिखाया, हर घर के बाहर लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। मैं मकान छोड़ने के लिए मजबूर हूं, मैं इसलिए मकान छोड़ने के लिए मजबूर हूं कि मुझको किसी भी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग सहज स्वीकार करते हैं हर संप्रदाय को, हर मत को, हर मजहब को, हर पंथ को। लेकिन जो भी मौलाना साहब ने कहा, तलवार की नोक की ये बात करते हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, इस्लाम का जो इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, मामूली इतिहास नहीं रहा है। मैं अभी इस चीज को उठाऊंगा तो मौलाना साहब को आपत्ति होगा, मौलाना साहब अभी तुरंत चिल्लाने लगेंगे, मौलाना साहब अभी हमको कहेंगे कि आप साधु संत मुसलमान को हिंदुस्तान में नहीं रहना देना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सहज भाव से रहिए, स्वीकार भाव से रहिए। लेकिन जिस प्रकार से आप कुचक्र चला रहे हैं, जिस प्रकार से आप लव जिहाद पे, आप जो है भूलैंड पे, जिस प्रकार से धर्मांतरण पे आप काम कर रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
आपको चेतने की फिर रोकता हूं और फिर से अपने सवाल को दोहराने की कोशिश करता हूं। आपने हिंदू धर्म की उदारता को लेकर, हिंदू धर्म की शिष्टता को लेकर तमाम बातें कही, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इस देश में ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग आते हैं, आदिवासी इलाकों में काम करते हैं, बड़े पैमाने पर आदिवासी भाई इस्लाम या ईसाइयत की ओर चले जाते हैं। इस्लाम के संदर्भ में भी संख्या बढ़ती जा रही है। स्वयं धर्मलाल कौशिक जी बता रहे हैं 84 से 78% हो गए। क्या महंत राजूदास जी वाकई नहीं मानते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को नए सिरे से काम करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, सामाजिक विषमताओं पर काम करने की जरूरत है, या इसी मुगालते में रहेंगे हम तो सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ किया धरा इन्हीं लोगों का है? क्यों हमारे धर्म से जुड़े हुए लोग इतनी आसानी से दूसरे धर्म की ओर चले जाते हैं, उन्हें बताया जाता है और वो चले जाते हैं? क्या इस विषय में कोई काम करने की जरूरत महंत राजूदास जी महसूस नहीं करते? नहीं, मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ। इस विषय में बहुत ही काम करने की जरूरत है। जो मेरे जैसे लोग धर्म के ठेकेदार हैं, जो मेरे जैसे बड़े बड़े मठाधीश हैं, जो मेरे जैसे बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, आप देखिए कि एक साधु, एक गौशाला, एक पाठशाला, 4 विद्यार्थी, इसी में अपना जीवन को खत्म कर देता है। हम कहते हैं क्या लेना देना है, भजन करो भगवान का, पूजा पाठ करो, ये राजनीतिक विषय है। तो इसके नाते से उदासीनता है और कोई बात नहीं है। मेरे यहाँ इस प्रकार का कोई कट्टरपंथी विचारधारा का कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे यहाँ इस प्रकार से सनातन धर्म में जिस प्रकार से लोग काम करने वाले हैं, वो सबको एक साथ गले लगाते हैं। कट्टरता नहीं है, किसी भी प्रकार का कट्टरता नहीं है, जिसका परिणाम स्वरूप है देखिए बनवासी जो बनवासी क्षेत्र है जहाँ गिरिवासी हैं, जिस प्रकार से हमारे जो वहां पर जो पिछड़े लोग हैं वहां पर ईसाई जाते हैं और झाड़ फूक के बहाने, तमाम चीज बताने के बहाने वो जो है उसको धर्म परिवर्तन कराते चले जा रहे हैं। तो मेरे यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। इसके नाते इस पर चिंतन करने की विषय है, बहुत गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है, चिंतनीय विषय है, काम करने की जरूरत है और गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। लेकिन मैं वापस मजरूर हसन खान साहब के पास और रुक करता हूं और खान साहब आपसे जानना चाहता हूं, कुल मिलाकर सरकार ने अपना नजरिया साफ किया है, कुछ गंभीर किस्म के आरोपों के साथ में सरकार इस पूरे मामले को बता रही है। राज्य शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी तक बता रहे हैं कि यह मामला बड़ा ही संगीन किस्म का है, साजिश के तहत है। ये वही लोग हैं जो समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भी, जब नागरिकता कानून के संदर्भ में बात बनी तो उसमें भी भूमिका निभा रहे थे। कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप एक सामान्य मुसलमान के लिए? इस प्रकार की घटनाओं का सार्वजनिक होना इस देश में उनकी जिंदगी को कितना मुश्किल या कितना आसान करेगा? देखिए, अभी हमारे संत महाराज जी जैसे कह रहे थे कि तलवार के जोर के ऊपर जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक आप मिसाल दे कि तलवार के जोर के ऊपर कहीं के ऊपर इस्लाम फैला है क्या? जैसे अभी एक बात और हमारे महाराज जी ने कही कि धर्म परिवर्तन जो हो रहा है वो जबरदस्ती तरीके से कराया जा रहा है जी। तो हमको तो ये सिखाया ही नहीं गया है। इस्लाम धर्म में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि तलवार की नोक पे आप धर्म फैलाइए या किसी के धर्म को आप बुरा कहिए या किसी के धर्म को आप गाली बकिए। हमको ये कहीं से हमारे कुरान जो सबसे बड़ी किताब है उसमें ये दिक्कत बिल्कुल साफ साफ दिया गया है, उल्लेख किया गया है कि किसी के धर्म को आप बुरा नहीं कहेंगे, ये अख्तियार आपको नहीं दिया गया है। जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, पैसों की लागत ईसाई लोग देते हैं, मुसलमान कहीं पैसों की लागत दे के नहीं करता है। मुसलमान से जो लोग आके कहते हैं कि मेरी आस्था है इसमें, मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको गहराई से देखा है, मैं एक मुसलमान मोहल्ले में रहता हूँ तो मुझे आपकी चीजें देख के बहुत अच्छी लगती है, आपका रहन सहन मुझे पसंद आता है, आपकी बातचीत है, आपका मेल मोहब्बत मुझे पसंद आता है, आप एक प्याले में बैठ के खिला लेते हो। मैं महाराज जी से क्षमा पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा वक्त था जो आप पूरा पश्चिम पूरा पश्चिम नहीं बसने देते थे हरिजन समाज को? वो भी तो एक वक्त था। और आज कौन सा वक्त आ गया कि आप आज इतनी नफरत क्यों करते हो, मुसलमान से नफरत क्यों करते हो? तीसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी जैसे इन्हीं ने कहा कि हिंदुस्तान हमारे महाराज जी ने, मैं बड़े संवेदना पूर्वक इनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं था। हमारी चॉइस थी, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने धरती माँ से प्यार किया था, धरती माँ हमारी है, किसी की नहीं है। अच्छा हसन साहब, मेरा एक सवाल है आपसे जो
धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। इतना उनके संदर्भ में परिचय उनके सवाल के महत्व को दर्शाने के लिए दे रहा हूं। उन्होंने ये बिंदु उठाया है कि आजादी के बाद पहली जनगणना में हिंदू 84% थे इस देश में, वो 78% रह गए हैं, और मुसलमान जो 10% के आसपास भी नहीं थे वो 14% पहुंच गए। चिंतित हैं धर्मलाल कौशिक जी इस बात को लेकर। आप कुछ कहेंगे उनकी इन चिंताओं के संदर्भ में? बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगा, मैं उनसे भी कहूंगा बहुत ही निम्र निवेदन के साथ में जी कि भाई साहब, आपको भी अगर कोई चीज अच्छी लगती होगी तो वही आप लेते हो जी, और अगर ऋग्वेद का अध्ययन करने आ जाए जी पूरे तरीके से जी तो ऋग्वेद कोई आज की किताब, हजारों साल पुरानी किताब है जी। ऋग्वेद का चैप्टर नंबर 716 और अखंड नंबर 13 और 11 तो अगर पूरा पढ़ लिया जाए तो उसमें क्यों इतनी ज्यादा इस्लाम की भलाई की गई है, इतनी ज्यादा सिफारिश की गई है, इतनी ज्यादा पूरे तरीके से पूरे चैप्टर भरे हुए हैं कि इस्लाम धर्म इतना अच्छा है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमको जो चीज अच्छी लगती है हम वो चीज लेते हैं, और दुनिया वाले इंसान को जो चीज अच्छी लगती है वो लेता है। अगर किसी को इस्लाम धर्म अच्छा लग रहा है और वो आना चाह रहा है तो हम उसको ठुकराएंगे नहीं, हमको ये नहीं बताया गया है। और अगर वो पूरे तरीके से आ रहा है और आगे कसौटी पे खड़ा उतर रहा है कि हाँ वो चीज उसी से आ रहा है और इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है, तो हम उसकी पूरे तरीके से मदद करने के लिए भी तैयार रहेंगे। हमारे तमाम फाउंडेशन इस तरीके के चल रहे हैं कि जो लोग पूरे तरीके से उनकी मदद भी करते हैं। अब उसको दूसरे तरीके से घुमा दिया जाता है कि कोई फाउंडेशन अभी अगर दिल्ली के अंदर झोपड़पट्टी में आग लगी तो 44 कैद लगवा के उसमें गरीबों को रखा, तब उसको ये कहा जाए कि इसको सियासत से शामिल कर लिया जाए तो वो सियासी मसला नहीं है, वो गरीबों की मदद है। तो इस तरीके से अगर मुसलमान गरीबों की मदद कर रहा है और कोई हिंदू हमारे पास आ रहा है तो धर्म परिवर्तन करने के लिए और धर्म परिवर्तन वो कर रहा है तो उसकी मदद हमें हमारा फर्ज बनता है, हमारा इस्लाम धर्म यही बताता है। कौन सा फर्ज बनता है खान साहब? मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ATS का दावा है कि नोएडा डेफ सोसाइटी में एक स्कूल है 8 कमरों का, 2005 में बना, 35 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है और उनमें से 18 मूक बधिर बच्चे जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, उन 18 लोगों का पिछले 2 साल में धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया गया। जानना चाहता हूं ये कौन से अंदर की लौ जगाते हैं आप? ये किस प्रकार का आपके द्वारा इस्लाम के प्रति प्रेम पैदा कराया गया कि मूक बधिर बच्चे 18 2 साल के भीतर मुसलमान हो गए? क्या कहेंगे आप? यही आरोप है जिन 2 लोगों की रिहाई तुरंत चाहते हैं आप, उनके संदर्भ में थोड़ा रोशनी देंगे? नोएडा की तो हम बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक जगह पर हमसे इलाहाबाद से हट 3 किलोमीटर ऊपर खटौली है, हमारे यहाँ एक मदरसा है, वहाँ पे भी तमाम बच्चे इस तरीके के आते हैं हमारे पढ़ने के लिए जी। जिनको इस्लाम धर्म की किताबें जिस वक्त उनके बाप ने पढ़ी या उनके सामने कोई किताबें अगर लाई गई और उन्हें पढ़ना तो जानते हैं, वो पढ़ तो रहे, अगर अलीगे से उनको पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ तो रहे, छोटा बड़ा से वो पढ़ तो रहे, और पढ़ते पढ़ते एक वक्त यह आया कि वो पढ़ने लगे तो उनको उनके किताबें इस्लाम धर्म की अब जो सारी किताबें पर ट्रांसलेट होकर हिंदी में जाए और तमाम किताबें आपकी पुराण, वेद, ऋग्वेद, रामायण, तमाम किताबें ट्रांसलेट होकर हिंदी में भी आ गई हैं, जिसको हम भी पढ़ सकते हैं। अभी तक वो संस्कृत में था और बहुत गहरे हिस्से उसमें थे जिसको हम नहीं उठा पाते थे। अब वो जब से ट्रांसलेट होकर हिंदी में आ गए हैं जबसे हम भी उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर उनके सामने वो चीजें रखी जा रही है और वो उसको पढ़ रहे हैं और वो उनको अच्छी लग रही है तो उनको कौन रोक सकता है आने से? तो कुल मिला के इतना अच्छा उनके साथ पढ़ाया जा रहा है कि उससे वो प्रभावित होकर इस्लाम की ओर आ रहे हैं, तो उसमें मसरूर हसन खान साहब जैसे लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं धर्मलाल कौशिक जी आपकी चिंताओं के साथ में वापस आपसे रूबरू होता हूं। 1951 का आंकड़ा आपने साझा किया और 2011 का आंकड़ा साझा किया, पर बात 2014 से लेकर 2021 तक के बीच की भी कर ली जाए और आपसे जानना चाहे कि जिन बातों को लेकर आप इतने चिंतित इतने दशकों से हैं, इन 7 सालों में क्या कर दिया आपने इन आंकड़ों को बदलने के लिए और इन आंकड़ों को बदलवाने के लिए?
जहां तक मैंने जिस बात का उल्लेख किया है जी कि आंकड़ों को बदलने और बदलवाने की बात नहीं है जी, वास्तविक में जिस जी। प्रकार से प्रलोभन के द्वारा और मजबूरी का जो लाभ उठा करके जो धर्मांतरण हो रहा है जी वो सर्वथा समाज के लिए गलत है, चाहे किसी भी समाज के हो। जी और इसमें मैंने इसीलिए कहा कि आज जो आवश्यकता है इस बात पर बल देने की आवश्यकता है जी कि न केवल सरकार और सरकार के बाद में आम लोगों को भी उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जी जहां तक आपने जिस प्रश्न को किया कि 2014 से लेकर के 2021 के आंकड़े, जी अभी वो आंकड़े आए नहीं जी। हैं। आंकड़े सामने जब बाद में आएंगे उसका भी पता आपको लगेगा कि उस आंकड़े में हम कहां तक के पहुंचे हैं, जी क्योंकि आगामी जो सर्वे होगा उसके बाद में जो आएगी। लेकिन जी। मैंने जिस बात को कहा है कि ऐसे समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है चिन्हांकित करने की, जी कि जिस प्रकार से लोग बेखौफ होकर के जहां पर घूम रहे हैं और बलपूर्वक, छलपूर्वक, दमनपूर्वक जो कार्रवाई हो रही है ये उचित नहीं है। और इसलिए इसमें तो कानून में स्पष्ट दिया गया है, जो स्वेच्छा से जाएंगे, जो धर्मांतरण करेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। जी लेकिन किसी प्रकार का बल और दबाव और छल के द्वारा यदि किया जा रहा है, जी ऐसे अवसर का लाभ उठाने के लिए जी जो देखते रहते हैं, समय को ताकते रहते हैं। अब वो जो बच्चे की जो बात आई है, जी उनको कितना मालूम है, कितना उनके ऊपर असर हुआ, क्या हुआ, कैसे वो बदल सकते हैं, कर सकते हैं, जी वास्तविक में उनको तो ये भी मालूम नहीं है। जी उनके माँ बाप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनको अबोध बालक है, उनको जानकारी नहीं है, हमको बताया नहीं गया है। जी जब पकड़ में बात आई है तब ये रहस्य खुला है। जी और ऐसे जाने अनजाने में जो जिस प्रकार से एक नीति के तहत हम कह सकते हैं, योजना के तहत कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, उसपे आज बैन लगाने की आवश्यकता है, पाबंदी लगाने की आवश्यकता है, ताकि किसी के इच्छा के विरुद्ध उनका धर्मांतरण न किया जा सके। मैं समझता हूं न केवल सरकार, इसके ऊपर प्रबुद्ध लोगों को भी, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उस दिशा में आके काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम उनको, किसी को भी उनके बिना इच्छा के धर्मांतरण से रोक पाने में हम सफल होंगे। माननीय धर्मलाल कौशिक जी, आप उस विचार के साथ है जो ये नारे लगाते थे कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। उसकी पृष्ठभूमि में आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के संविधान में धर्म के संदर्भ में जो प्रावधान है वो कहीं समस्या की जड़ है? क्या आप जिस विचार के साथ है ऐसा महसूस करते हैं? इस धर्म के अंतर्गत जो संविधान में प्रावधान है वो ये कहता है कि सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन सभी व्यक्ति समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। आपने कहा कि धर्मांतरण स्वाभाविक रूप से हो, स्वेच्छा से हो तो कोई ऐतराज नहीं, पर छल से, बल से, प्रलोभन से या दबाव से हो तो आपत्तिजनक है। अब इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? अगर किसी व्यक्ति को धर्म प्रचारक ये कह रहा है कि अगर इस धर्म में रहेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, जीवन का आनंद मिलेगा, तुम जब इस धरती को छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ में बहुत कुछ होगा, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? क्या केवल कुछ पैसे दिए जाने को आप प्रलोभन मानते हैं, या इस प्रकार के जो सब्जबाग दिखाए जाते हैं इनको भी आप इसी श्रेणी में मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के संविधान में ही अब बदलाव की जरूरत है? इस देश में तकरीबन 100 से ऊपर संशोधन संविधान में हो चुके जो बना था, इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत महसूस नहीं करते धर्मलाल कौशिक जी? देखिए, समय की पुकार है, आवश्यकता है, उसके अनुसार से संविधान हमारे यहाँ के सबसे लचीला संविधान है तो हिंदुस्तान के संविधान है जी, जहां पर एक बार नहीं अनेकों बार संशोधन हुए हैं और लगातार संशोधन आगे भी होंगे। जी जो समय जैसी आएगी उसके अनुसार से संशोधन करेंगे जी लेकिन जिस प्रकार से उसका गलत उपयोग करते हैं जी, और गलत उपयोग करके जो ये सब जवाब दिखाए जाते हैं, संविधान को एक मात्र महज एक बहाना बना करके संविधान में ये व्यवस्था है जी मुझे लगता है उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है यहाँ पर जी लेकिन जिस प्रकार से प्रलोभन में न केवल पैसा जी बल्कि प्रलोभन में अनेक प्रकार की जो बातें आती हैं ये भी प्रलोभन में है जी, ये माना जाता है कि ये प्रलोभन है जी, लेकिन वैसा होता नहीं है जैसा वो दिखाया जाता है, जैसे बताया जाता है जी, तो इसमें भी हम लोग ये मानते हैं कि इस प्रकार के एक प्रलोभन कहीं या माइंड वॉश करने की जो बात कह सकते हैं जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान में नए सिरे से संशोधन भी होंगे
और उस संशोधन के तो वो आधार आवश्यकता कब महसूस करेंगे धर्मलाल कौशिक जी? 78% पे पहुंच गए तब जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये 68 पे, 58 पे या 48 पे आपको लगता है कि ये जरूरत आएगी? सवाल है आपसे। दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि महंत राजू दास जी बात कर रहे थे कि आखिरकार भारत पाकिस्तान का विभाजन तो धर्म आधारित था, तो क्या इस मान्यता को छोड़ दिया आपने कि भारत का राष्ट्रीय धर्म हिंदू होना चाहिए, या इस संदर्भ में कोई दृष्टि आने वाले समय के लिए सुरक्षित रख रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, धारा 370 की बात हो, 3 तलाक का मामला हो जी। जो हमारे जनसंघ के समय एजेंडा, आज भी हमारा वो एजेंडा है। हम समय और परिस्थितियों के अनुसार से हमने कोई समझौता नहीं किया जी, और ना हम उसमें कोई समझौता करने वाले हैं जी। समय समय पर लोग ये कह देते हैं कि जब चुनाव की बात आती है तब भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ लेती है, राम मंदिर के आड़ लेती है जी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ की स्थापना किए और जनसंघ की स्थापना के बाद में उस समय हमारे जो प्रस्ताव आए, उस मूल प्रस्ताव को लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। और आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी जी, तब उसका इंप्लीमेंट हुआ है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ना अपने हिंदुत्व के एजेंडे से कभी भटकी है जी, ना भटका हुआ है और ना कभी भटकेगी। इसलिए हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे पर धर्मलाल कौशिक का कहना है कि हम हिंदुत्व के एजेंडे से भटके नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के संतों में से महत्वपूर्ण हस्ताक्षर महंत राजूदास जी हमारे साथ हैं। महंत जी, सहमत हैं धर्मलाल कौशिक जी के दावे से, या आपको लगता है कि इसमें केवल सियासत है? जितना सुविधाजनक है उतना साथ हैं मुद्दे के, और जहां सुविधाजनक नहीं है वहां पे दूरी रखे हुए हैं। क्या कहेंगे महंत जी आप? नहीं, विषय तो बहुत गंभीर है। माननीय कौशिक जी को मैं साधुवाद दूंगा। कौशिक जी ने 2 विषय पे क्लियर अपनी बात को रखा, धारा 370, 35 से 3 तलाक और राम जन्मभूमि। इनको साधुवाद है, कोट आभार है। लेकिन हिंदू जनमानस इनके ऊपर विश्वास करता है। हिंदू जनमानस अटूट श्रद्धा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, अटूट विश्वास इनके प्रति है। इनको और भी अभी काम करने की जरूरत है। अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि राजूदास जी कह रहे थे कि तलवार के नोक पर हम लोग इस्लाम स्वीकार कराते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग सहज स्वीकार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय धर्म गुरु जी, सनातन संस्कृति ऐसा संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां आप देखिए, जब हम भगवान की आरती सेवा पूजा करते हैं, उसके बाद जब स्तुति करते हैं तो विश्व का कल्याण हो जी। विश्व का कल्याण की भावना, मानवता की कल्याण की भावना कोई ऐसा धर्म में है ही नहीं है कि विश्व का कल्याण हो। हम तो विश्व की कल्याण की भाव रखते हैं, विश्व की कल्याण की भावना मेरे पास है। फिर भी धर्म आधारित देश का बंटवारा, धर्म आधारित देश का विभाजन, उसके बाद हिंदू जनमानस के साथ छलावा, हिंदू जनमानस पे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा हिंदू जनमानस को, कम से कम 70 वर्ष से ठगे जाने के बाद कम से कम एकजुट हुआ, एकमत हुआ और किसी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत की सरकार दिया, उनको साधुवाद है। कम से कम 2-3 काम उन्होंने किया, लेकिन अभी और भी काम करने की जरूरत है। आप देखिए, जहां पर मौलाना साहब ज्यादा है वहां हिंदुओं की क्या स्थिति है, जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति हो गई, प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब देखिए इधर 700 वर्षों में मुगलों ने क्या आतंक किया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जिस दिन हिंदुस्तान की जनसंख्या मुसलमानों से बढ़ेगी, उस दिन हिंदुओं को रहना दुर्भर हो जाएगा। इसके नाते सरकार को तुरंत संज्ञान में लेकर 2-3 चीज पर काम करना चाहिए। जनसंख्या नियोजन पे काम करना चाहिए, सामान्य नागरिक संहिता पे काम करना चाहिए और इस पर विशेष मंथन करना चाहिए। नहीं तो आज तो मौलाना साहब बहुत प्यार से कह रहे हैं, कल को मौलाना साहब तुरंत जो संविधान में संशोधन कराएंगे और कहेंगे जाओ बाबा अपना चिमटा और कमंडल उठाओ और कहीं अलग जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तब कौन आएगा बचाने के लिए? इसके नाते अभी इस पर सख्त जरूरत है काम करने का। और कौशिक जी, राम जन्मभूमि और 370 और 3 तलाक
कहने से बच नहीं सकते, इनको काम करना चाहिए। और अभी इनको कड़े जो है जनसंख्या नियोजन से लेकर धर्मांतरण पे क्यों नहीं कानून लेके आ रहे हैं, धर्मांतरण पे सख्त कानून क्यों नहीं लाते, ये इनको लाना चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या समस्या है? तमाम तो इन्होंने संशोधन किया है, तमाम संशोधन किया है। आप धड़ाधड़ संशोधन करो ना। अब भाई आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, संशोधन करना चाहिए। इससे बच नहीं पाएंगे माननीय कौशिक जी, इससे बच नहीं पाएंगे कौशिक जी, ये कहना है मेहता जी। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इस्लाम अरब के एक इलाके से निकला, पूरी दुनिया में फैल गया। ईसाईयत के संदर्भ में यरूशलेम से निकले ईसा मसीह आज पूरी दुनिया में छा गए। और आप जो ये दावा कर रहे हैं परम पूज्य राजूदास जी महाराज के हम ही ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं तो उसमें पूरे विश्व का कल्याण हो, इस भावना के साथ रहते हैं, और जिस देश में आप जन्मे वहां पे भी सिकुड़ते जा रहे हैं। इस खामी के संदर्भ में, इस चूक के संदर्भ में, इस कमी के संदर्भ में कुछ तो कहिए ना महंत जी। क्यों ऐसा हुआ कि बाकी जो दो थे जहां से निकले विस्तार ले गए इतना बड़ा, और आप जिसको दुनिया का सबसे पुराना धर्म बताते हैं वो अपने ही देश में भी सिमट रहा है? कोई दृष्टि देंगे इसमें? देंगे, दृष्टि देंगे। मैं बताता रहा हूं, मेरे जैसे धर्म गुरु, मेरे जैसे धर्म के ठेकेदार, मेरे जैसे भगवा चोला पहनकर पूरे हिंदू जनमानस का ठेकेदार, इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। मौलाना साहब मुस्कुरा रहे हैं, इनके जैसे मैं कट्टर नहीं हूं, इनके जैसे मैं मजहबी नहीं हूं, इनके जैसे मैं स्कूल में जो है मजहबी शिक्षा नहीं देता हूं, इनके जैसे मैं हिंदू जनमानस को एकत्रित करके कट्टरता का भाव नहीं भरता हूं। इसके नाते मेरी ये कमी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। और अभिषेक माननीय कौशिक जी को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ धर्मगुरु, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों की इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इन्हीं लोगों की देन है जो पूरे विश्व में हम थे, हिंदुस्तान में भी सिकुड़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की भी ये स्थिति है, जम्मू कश्मीर से भगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ये स्थिति है कि जय श्री राम, राम नाम और तिलक नहीं लगा सकते, चंदन मिटाना पड़ा। ये मेरे जैसे लोगों की देन है। इसके नाते मुझ में सुधार की जरूरत है। हम जब तक अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तब तक ये ठीक होने वाला नहीं। महेंद्र जी, केवल इतनी ही सुधार की जरूरत है, या आपको नहीं लगता है कि जाति पाति के चलते हम अपने ही धर्म के संदर्भ में अपने ही लोगों को जो अछूत बना दिए, उसने दूसरे धर्मों की और लोगों को विमुख किया, दूसरों की और जाने के लिए प्रेरित किया? क्या आप नहीं मानते कि हमने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और निचली जातियों के संदर्भ में जो विभाजन जीवन पद्धति में ले आए, जिस प्रकार की छुआछूत का भाव रखा, जिस प्रकार से उन्हें दोयम दर्जे का व्यवहार करने की चेष्टा की, और उसका नतीजा आज इस रूप में भोगने के लिए विवश हुए? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आपने सवाल सही खड़े किए हैं। देखिए, कहने का विषय ये है कि शुद्ध रूप से इसमें राजनीतिक जामा पहना दिया गया जी। सनातन धर्म संस्कृति में कभी किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत ही नहीं है। हमारे यहाँ कबीर दास जी भी हैं, रविदास जी भी हैं, रामानंदाचार्य महाराज ने इनको भी शिष्य बनाया, और मीरा जी को भी शिष्य बनाया। हमारे धर्म में किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत की व्यवस्था नहीं है, लेकिन शुद्ध रूप से लोगों ने अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ढकोसलेबाज लोग जो चाहते थे प्रोपोगंडा फैलाने के लिए, इन लोगों ने इस प्रकार के कुचक्र रचा। और जिस प्रकार से जब देश का बंटवारा हुआ, उससे मतलब इधर लमसम 500-700 वर्षों में जिस प्रकार से राजनीतिकरण हुआ, हिंदू मुस्लिम, जिस प्रकार से ये यादव हैं, ये कुर्मी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये बाबू साहब, यह वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए बना था। ये सामाजिक द्वेष फैलाने के लिए नहीं बना था। मैं कह तो रहा हूं, मेरे जैसे धर्म के ठेकेदार लोग, जिनके ऊपर समाज निर्भर था, जिनके ऊपर समाज विश्वास करता था, ये धर्मगुरु हैं, ये महात्मा है, ये महाराज है, ये जो कहेंगे वही हो गए। जो राजे महाराजे थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो छोटे छोटे अपने राजे रजवाड़े में लड़ते मरते कटते रह गए। धर्म के प्रति कभी ध्यान ही नहीं दिया कि धर्मो रक्षति रक्षता, जब धर्म की रक्षा करोगे तभी तुम्हारा रक्षा हो पाएगा। नहीं तो हिंदुस्तान में पूरे विश्व से खत्म हो गए, हिंदुस्तान में भी सिकुड़ रहे हो, तुम हिंदुस्तान से भी खत्म हो जाओगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं धर्माचार्यों ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। इसके कारण से इस तकलीफ के दौर से हिंदू धर्म या सनातन धर्म को गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मैं वापस मसरूर हसन खान साहब जी के पास रुख करता हूं।
और खान साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को व्यक्त किया जा रहा है, जिनका शासन उनके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, और बार बार इस घेरे में इस तस्वीर को प्रस्तुत किया जाता है कि कुल मिलाकर ये सारी कोशिशें देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के संदर्भ में और हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिशों का हिस्सा है। क्या कहेंगे आप, कैसे निपटेंगे इन आरोपों से, इन आक्षेपों से, इस प्रकार की बातों से? देखिए, हम ये कहेंगे कि हमें हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ तो बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती है कि जिनके ऊपर जांच और आयोग बिठा दिए जाते हैं जी, और उस जांच के कभी रिजल्ट नहीं आते जी, खिलाफ की जांच का रिजल्ट आज तक नहीं आया है जी। तो हमारी सीरीज से गौ का मांस बराबर कर दिया जाता है और उसकी जांच होने लगती है जी, उसका रिजल्ट नहीं आता है और हमारी जिंदगी जेल में कट जाती है जी। तो ये तो एक तरीके की जाति है, हम तो उसको जाति कहेंगे। इस्लाम धर्म ठीक है, ये तो बुरा है, लेकिन इस चीज को वो जाति मानता है कि हमारे साथ जाति हो रही है जी। तो इस तरीके की ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर हम भी इस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसको जेल जाना चाहिए जी। अगर ताकत के जोर के ऊपर, जैसे हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि ताकत के जोर के ऊपर, तलवार की नोक के ऊपर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए और बिल्कुल उनको जेल भेजा जाना चाहिए और पूरे तरीके से उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर जो आदमी खुशी से आ रहा है तो उसके लिए, चाहे बाबा साहब ने कहा हो, चाहे गांधी जी ने कहा हो, और तमाम किताबों में उसके लिखे गए इस तरीके के मिलते हैं कि तमाम लोग इस तरीके के बड़े बुद्धिजीवी लोग कहते गए हैं कि अगर कोई धर्म परिवर्तन हो के किसी धर्म को अख्तियार किया जा सकता है, किसी धर्म में जाया जा सकता है, तो वो एक ऐसा धर्म है जो इस्लाम धर्म है जी। तो इस तरीके की जो, मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ महाराज जी से। मैं कहूंगा जी, महाराज जी और हमारे भाई जो बड़े बैठे हैं गवर्नमेंट के सहयोगी, उनसे भी मैं कहूंगा कि अगर इस तरीके के लोग जांच में पाए जाते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए जी। मगर इखलाक की जांच में अब तक कौन सी रिपोर्ट आई जी। वो रिपोर्ट अब तक आई? इखलाक के मुजरिमों को आज तक सजा मिली? मैं उनकी माँ से मिला हूँ, किस तरीके से वो मासूम आंखें उसकी एक आंख जा चुकी है, एक इकलौता से अंधी हो गई है, आज तक उससे कोई पूछने तक नहीं गया। तो अगर इस तरीके से हम उससे पूछने पहुंच जाते हैं और उनकी बेचारी की मदद किसी तरीके से कर देते हैं तो ये एक तरीके की जाति का इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया जाएगा जी। हम उनकी मदद करने के लिए पहुंच गए, क्यों साहब आप पहुंच गए वहां उनकी मदद करने के लिए? तो मसरूर हसन खान साहब का कहना है कि मुसलमान तो दोनों तरफ से ही पिस रहा है, कोई मामला अगर बन जाता है तो उसकी जांच तक ठीक तरीके से नहीं होती है और उस दौरान अगर मदद करने की कोशिश करो तो आपको भी गुनहगार मान लिया जाता है। साथ ही उनका मानना भी है कि इस्लाम इतना आकर्षण अपने अंदर रखता है कि कोई व्यक्ति स्वप्रेरित होकर ही इस्लाम की ओर चला आता है। लेकिन मैं धर्मलाल कौशिक जी, आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास रुक करता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपने धर्म या आस्था को बदलने की स्वतंत्रता भी शामिल है। अब इस प्रकार के प्रावधानों के बीच लोगों की आस्था, जिस धर्म के प्रति आपका आग्रह है, जो इस देश का जन्मा है, जो इस देश की संस्कृति है, जो इस देश का जीवन पद्धति है, उसमें बनी रहे, इसके संदर्भ में क्या करने की जरूरत महसूस करते हैं? क्या इस्लाम के संदर्भ में इस प्रकार के आरोपों से आपका काम चल जाएगा या वाकई आपको अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोई जरूरत है, काम करने की जरूरत है और उसके माध्यम से उद्देश्य की प्राप्ति करें? देखिए, सवाल इसमें एक धर्म और संप्रदाय की मैं बात करना नहीं चाह रहा हूं मैं जी। जिस प्रकार के हालात अभी उत्पन्न हो रहे हैं जी और जो चुनौतियां हम सबके सामने में हैं जी, उस चुनौतियों से निपटने के लिए एक तो सामने आना पड़ेगा जी, और जिस प्रकार से जो कार्रवाई की जाती है उसमें सख्ती के साथ में उससे निपटना भी पड़ेगा जी। कानून के नियमों का पालन करते हुए उनको पनिश भी होना चाहिए, दंडित भी करना पड़ेगा और स्वयं में जागृति लाने की आवश्यकता भी पड़ेगी जी। केवल किसी को दोष देने से काम चलने वाला नहीं है जी। जहां पर इस प्रकार के, जहां
खुद की समझ या सोच की जहां कमी जी, और उसके कारण में भी बहुत सारी जो घटनाएं हो रही है, जो धर्मांतरण हो रहे हैं जी, वास्तविक में इसके पीछे जो लाभ उठाने वाले हैं लाभ उठाएंगे, लेकिन अपने के बीच में भी जन जागरण करने की आवश्यकता है। और जन जागरण करके उनके अच्छे क्या है, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, उनके हितों के लिए, इन सारी बातों को लेकर के भी जाने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि आज का जो परिस्थितियां और जो निर्माण जो हो रही है, जो निर्मित हो रही है, चाहे जाने अनजाने में लोग जा रहे हैं या जानबूझ करके जा रहे हैं, ऐसे समाज को गतिशील बनाने के हम सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर जागरूकता की जरूरत को धर्मलाल कौशिक जी महसूस करते हैं। लेकिन हम बातचीत को अगर समापन बिंदु पर ले जाएं, जी कुछ कहना चाह रहे हैं मसरूर हसन खान साहब, एक बार उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। जी खान साहब, आप अपनी बात कहें। मैं आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और भाई साहब जिस तरीके से हमारे कह रहे हैं जी, हम तो आपसे बिल्कुल खुले दिल से यहाँ तक कह रहे हैं कि आइए बैठते हैं, हम आप मिल बांट के और एक कमेटी बनाते हैं जी, हम भी उनके दुश्मन होंगे, सब तरीके से उनको सब तरीके से सब उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारे हो चाहे वो आपके हो। हम बिल्कुल पक्षपात की बात नहीं करते, बिल्कुल पक्ष नहीं लेंगे। अगर वो कोई मुसलमान भी है और पीछे की बात कर रहे हैं जैसे हमारे भाई साहब, तो पीछे से फंडिंग हो रही है, अगर इस तरीके का कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसको भाई साहब बैठ के उसकी पूरी जांच होना चाहिए। हमारी आपकी मिल के बैठ के होनी चाहिए, हमारी आपकी मिल के कमेटी बननी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए पूरे तरीके से। अगर वो आदमी मिलता है इस तरीके का दुर्व्यवहार करता हुआ तो उसको पूरे तरीके से सजा मिलनी चाहिए। सार्थक मुकाम पर हमारी बातचीत पहुंच रही है। मसरूर हसन खान साहब कह रहे हैं कि अगर कोई विदेशी पैसों के बूते पर या किसी षड्यंत्र का हिस्सा बनते हुए इस्लाम के संदर्भ में इस प्रकार की कोशिशों को, धर्मांतरण की कोशिशों को अंजाम दे रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त नहीं बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें वो हिस्सेदारी निभाने के लिए तैयार है। लेकिन महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि कुल मिलाकर धर्मांतरण जैसी कोशिशों के संदर्भ में समाज को क्या व्यवहार रखना चाहिए, यह तमाम धर्मों से जुड़े हुए लोगों के बीच में गंभीरता का विषय होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कुछ लोग हिंदू धर्म त्याग कर मुसलमान हो रहे हैं या कुछ लोग मुसलमान धर्म त्याग कर ईसाइयत की ओर बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर आज जिस पंथ को, जिस मत को वो मान रहे हैं, उसमें ऐसी कौन सी खामी, ऐसी कौन सी कमी महसूस कर रहे हैं जिसके कारण उन्हें लग रहा है कि उन्हें विकल्प के संदर्भ में विचार करना चाहिए। जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, बाबा अंबेडकर, उन्होंने स्वयं जीवन के आखिरी दौर में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाने का उपक्रम किया। उस समय अगर चिंता कर ली गई होती हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम लोगों के द्वारा, तो शायद अब तक में स्थितियां सुधर गई होती। महेंद्र राजूदास जी जिस और इशारा कर रहे हैं, और जहां तक धर्मलाल कौशिक जी की बात है, तो जिन्होंने अपना जीवन ही केवल और केवल इस सिद्धांत के साथ ही बिताया कि इस देश की संस्कृति को जिंदा रखा जाना चाहिए, तो उस संस्कृति को जिंदा रखे जाने के संदर्भ में केवल कुछ पुलिस के केस या कुछ आधारभूत बदलाव, इस पर विचार उनके विचारात्मक संस्था और सरकार दोनों को करना चाहिए। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आखिरी जो बात कुल मिलाकर बातचीत की है, धर्म कोई भी हो, मत कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, कुल मिलाकर उसके अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए जिसमें दूसरे के भी जिंदा रहने, सम्मान के साथ जिंदा रहने की गुंजाइश हो। अगर इतनी गुंजाइश के साथ कोई किसी भी पंथ को माने तो ऐतराज क्या। और इसी को समर्पित इस देश के महान कवि गोपाल दास नीरज की पंक्तियां हमें आज के लिए मिली हैं, जो ये कहते हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। क्या किस इस एहसास के साथ हम अपने देश में लोगों को जीवन जीते हुए देखेंगे? और अगर ये एहसास इस देश के लोगों के अंदर आ गया तो फिर जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं रहने की कोई गुंजाइश हम देख पाएंगे। विचार कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सदा प्रणाम।